तो आप न्यूज़पेपर पढ़ ले जाओगे। तो अगर नहीं आता है तो आप वर्ड पावर थोड़ा सा कीजिए, हो सकता है एक आध मंथ टाइम लगे, धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन प्रेफर कीजिए कि अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए बनाया जाता है, सिविल सर्विसेज के लिए नहीं बनाया जाता। द हिंदू वगैरह का ओरिएंटेशन थोड़ा रहता है सिविल सर्विसेज की तरफ। तो आप इस तरह से वहाँ, अब हम मैं कहूँगा कि अगर द हिंदू प्रेफर करते हैं तो बेटर है, अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल कर सकते हैं। अब हिंदी अगर करना ही है तो नहीं है कुछ तो फिर तो करना ही है, लेकिन रखिए, ज़रूर रखिए। अगर हिंदी मीडियम वाले कोई हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप एडिटोरियल वगैरह भी पढ़िए, क्योंकि वो एस्से में अब काम आता है। पहले तो चलिए जीएस वगैरह में ठीक है, एस्से में कहीं ना कहीं काम आता है वो चीज़ें। और एस्से में अगर इस बार का आप रिजल्ट देखिएगा ना, आपको समझ आएगा कि एस्से का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। मार्क्स आने दीजिए, आप देखिएगा कि एस्से इतना ज़्यादा वैरी किया है ना कि वो रैंक डिसाइड कर दिया है और सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, अहम रोल कर दिया है। तो ये चीज़ें अब पी पहले बेसिक करके फिर पीवाई के ऊपर जाना है फिल्म्स के लिए, यही है। और मैंने कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया। हाँ, रिवीजन तो है ही कि रिवीजन जब पीवाई क्यू लगाते रहते हैं तो इसमें रिवीजन भी होते रहता है, लगातार आप लगाते रहिएगा। मुझे लगता है कि अगर एक सब्जेक्ट का बोला जाए ना तो मैं मैक्सिमम पीवाई क्यू कम से कम 3 4 बार 5 बार तो जरूर लगाया होगा। मतलब एक ही चीज़ को बार बार, आप नए बुक पढ़िए, उससे अच्छा है कि एक ही बुक को बार बार पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर। अ, अभी भी जब 67 में भी सर बीपीएससी चेयरमैन बार बार डरा रहे थे कि प्रश्न टफ होगा, ये होगा, वो होगा, फिर भी मैं पीक वाई के ऊपर था। खाली वही टॉपिक को डेप्थ में थोड़ा जा रहा था, समझ में, क्योंकि मैं वहाँ पे भी ना डर नहीं रहा था। वह सॉरी। तो वहाँ पे मैं ना डर नहीं रहा था, क्योंकि वही टॉपिक रिपीट होगा, बस डेप्थ। तो वहाँ पे आप जाइए, पीवाई के ऊपर ही जाइए। और पीवाई क्यू से रिलेटेड अगर टेस्ट सीरीज है तो वहाँ जाइए, और नहीं तो ऐसे नहीं। ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले रहे हैं तो वो उसका बेस पीवाई क्यू के आधार पर है या नहीं है, कि ऐसे ही गलती करवाने के लिए तो नहीं लिया जा रहा है। जैसे होता है ना कि हम अपना टेस्ट सीरीज सबसे टफ बनाएंगे, किस लिए, क्योंकि मुझे मार्केट में मतलब दिखाना है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पीवाई क्यू बेस्ड पर है तो वो चीज़ें ठीक है, समझे। तो वो टेस्ट सीरीज लेने का वो आधार होता है। अगर आप कभी कहीं भी लेते हैं तो वो चीज़ें आधार ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा, नहीं तो बहुत भीड़ है। आपको मिसगाइड भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा इस लाइन में, बहुत ज़्यादा है, मत पूछिए, इतने ज़्यादा सफ़र, बहुत ज़्यादा मिसगाइड है इस लाइन में। तो इससे सतर्क रहना है, बिल्कुल, नो डाउट। हाँ, मेंस की बात है। मेंस में तो मैं ज़्यादातर जो बेसिक बुक था पढ़ा था, उसके बाद फिर सारे टॉपिक का लगभग, जैसे राजपाल है या फिर अध्यादेश है, सारे टॉपिक का ना मैं क्रक्स नोट बना लिया था एक तरह से। पता ना शॉर्ट में, हाँ, ये कौन से संविधान के आर्टिकल में है, इससे रिलेटेड जजमेंट कौन सा आया है अध्यादेश से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का। कहीं ना कहीं आपको मटेरियल मिल जाएगा, ये सब चीज़ें अध्यादेश वगैरह का खोजिएगा तो। तो वो चीज़ें सारे को नोट्स का ना क्रैक्स बना लिया था, और वही चीज़ें बार बार रिपीट होता, उसी को रिवीजन करता था, टेस्ट देता था, निकलता था। मतलब ये एक नोट्स टाइप का बनाइए, मेंस के लिए ज़रूर बनाइए, क्योंकि आप लास्ट समय में नहीं रिवाइज कर पाइएगा, बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। आप सोचिएगा कि हम कर लें मेंस के लिए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिना नोट्स के, एटलीस्ट बिना नोट्स के आप रिवाइज कर लें लास्ट मिनट में। ये मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ ऐसा कोई भी स्टूडेंट। जो इंटरव्यू में मैं जाता हूँ बार बार, वहाँ हर किसी का यही कहना है कि बिना शॉर्ट नोट्स के ये पॉसिबल नहीं है, कि मतलब आप रिवाइज कर लें और फट से दे दें, अचानक से आप बुक पढ़ें मेंस के समय में लंबा लंबा, ये पॉसिबल नहीं है, कि लिख नहीं पाइएगा फिर। ऐसे क्या होता है, देखिए, अगर 10 नंबर वाला 9 नंबर वाला प्रश्न पूछता है, अब शॉर्ट प्रश्न, अब आपके पास थोड़ा भी नॉलेज है, अब सपोज ऑर्डिनेंस पे पूछ रहा है, आपको पता है कि हाँ आर्टिकल 123 में आता है, कुछ उसके, कुछ जजमेंट का नाम जाना है, कुछ ही जान रहा है थोड़ा बहुत, अगर 5 6 लाइन भी जान रहा है, मेन मेन पॉइंट, जजमेंट, अगर आर्टिकल बता दिया, आप जजमेंट बता दिया, आप कुछ एग्जाम्पल दे दिया, आप, आपको आराम से 4 5 मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ें ना आपको नोट्स में रहेगा तो तुरंत वहाँ पे कॉपी पर उतरेगा, नहीं है तो ना तो वहाँ सोचने का टाइम है लिखते समय, और ना ही आपका कलम रुकेगा। सोचिएगा तो वो रेस से पिछड़ना ही पछड़ना है। तो वो जब आप पहले से रेडी रहिएगा तभी होगा। हम लोग का अगर पहले आराम से पढ़िए, पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए, अच्छे से बेसिक कीजिए। और मेंस के समय में मैं यही करता था कि अभी जैसे मेंस अगर 17वीं होगा तो सबसे पहले सारे का नोट्स फिर से अपडेट करूँगा, जो नए
नए तरीके से है, कहाँ पे करंट अफेयर्स में क्या है क्या नहीं, सारे को नोट्स को मैं अपडेट करूँगा। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज इज मस्ट। लोग सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। मेंस के लिए मैं ज़्यादा देता था, प्री के लिए मैं नहीं दिया। प्री के लिए मैं पीवाईक्यू पर ही गया हूँ, मेंस के लिए मैं दिया हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेंस के लिए आप टेस्ट सीरीज जरूर दें, उससे पता चलेगा। शुरू में मैं अभी यही गलती किया था, जब पहली बार मेरा मेंस था तो हमको लगा था कि मेरा हो जाएगा, और मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज नहीं लिखा था। और कॉन्फिडेंस, पता है पहली बार निकलता तो इंसान हवा में उड़ता है, कॉन्फिडेंस हाई था। और ना, मैं गलती ये चीज़ें मैं किया था, मुझे आज भी याद है, मैं बहुत अफसोस किया था। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज लिखा, बहुत इम्प्रूव हुआ। पता चलता है, आप टेस्ट सीरीज में दूसरे का कॉपी भी देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या सामने वाला क्या लिख रहा है, क्योंकि आपका कंपटीशन सामने वाला से है। तो वहाँ पे ना टेस्ट सीरीज मस्ट, हम सारे गलती एक कर चुका हूँ मैं। तो टेस्ट सीरीज मेंस में ज़रूर लिखिए, और शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्रक्स बनाइए, टॉपिक वाइज बनाइए आप। ऐसा नहीं है कि एट रैंडम कुछ भी बना रहे हैं, नहीं, टॉपिक वाइज। राज्यपाल इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है तो बिहार में राज्यपाल इंपॉर्टेंट होंगे, राष्ट्रपति थोड़े कम होंगे, राष्ट्रपति भी हैं लेकिन राष्ट्रपति थोड़े कम होंगे। ऐसी चीज़ भी गेस करना पड़ता है आपको। ठीक, अभी ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ाया है मेंस में, आपको ज्योग्राफी भी ध्यान देना है। फिर मानसून का प्रश्न आया था, तो आप ज्योग्राफी कैसे लिखते हैं, क्या है ज्योग्राफी में, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस होता है वो क्या है। जैसे आप लैंडस्केप के बारे में बता दे रहे हैं, लैटिट्यूड, मतलब जलवायु के बारे में पूछ रहा है तो आप उसका आर्द्रता बताइए, टेम्परेचर बताइए, वर्षा बताइए, ये सब चीज़ें ना। अगर ये 3-4 पॉइंट अगर नहीं बताते हैं तो ज्योग्राफी का आंसर आप नहीं लिखते हैं। फिर आप बाकी पूरा कहानी घुमाइए, नंबर नहीं देगा वो, आप नहीं देने वाले हैं वो आपको। डिमांड क्या है, उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं फुलफिल होगा तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी अगर आप लोग बिगनर हैं तो आराम से पहले सिलेबस कंप्लीट आराम से कीजिए, हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में हम एग्जामिनेशन के गए, प्री तो निकल गया, फिर वो सर्किल में फंसे रह गए, नहीं। सर्किल में भी लोग फंसते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ ये हुआ है। समझे ना, मैं मेंस का शुरू में प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया था, प्री तो था तैयार, मेंस बहुत अच्छे से नहीं किया था, तो सर्किल में फंसा। वो चीज़ें सर्किल में भी नहीं फंसना, आप पूरा ओवरऑल पहले कीजिए, आ, बिल्कुल अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके, क्योंकि बिना इसके पॉसिबल नहीं है कि मतलब आप सोचिए कि हम जल्दी जल्दी में जाके और इंटर कर जाएं और वहाँ सारा चीज़ हो जाएगा, नहीं, नहीं होगा। आपसे जब इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा ना, आपके पास अगर बैक में नॉलेज नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस कम आता है। नॉलेज के दम पर ही कॉन्फिडेंस आता है। कोई कहे कि नहीं कॉन्फिडेंस है ऑटोमेटिक आ जाता है, हम फुल कॉन्फिडेंस में, नहीं। अगर नॉलेज नहीं है आपके पास, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जैसे ही आप वो पहला प्रश्न पूछेंगे, आपका बाउंस मारेगा, आपको कॉन्फिडेंस धरातल पर जाएगा। आप लाख बोलिए कि हाँ हम फिर उसके बाद भी कॉन्फिडेंस रखेंगे, थोड़ा तो चेहरे पर झलक ही जाता है ना कॉन्फिडेंस। अगर आप नहीं बताते हैं एक दो प्रश्न शुरू वाला ही, कॉन्फिडेंस जाएगा नीचे, आप कुछ भी कहिए। और इस बार मेरे साथ पिछले बार जो इंटरव्यू था उसमें यही हो रहा था कि पहली बार जब मैं दे रहा था, मेरे से पहला प्रश्न पूछ रहा, मेरे को बाउंस मारा, मतलब नहीं आ रहा था, सॉरी बोले। और सामने वाले ना टीचर भी वैसे ही होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, बोलते हैं अच्छा तुम्हारा ज्योग्राफी था तो तुम ये बेसिक चीज़ भी नहीं बता पाए। अब जब ये सामने से कोई बोलता है तो लगता है कि और धरातल पर जाता है कॉन्फिडेंस, कि अरे यार सही में हम इतना गलती कर दिए। और जब यही चीज़ें सही हो जाता है, शुरू वाला 5-2-3 मिनट का जो होता है इंटरव्यू में सही होता है, फिर निकलता है, आराम से निकलता है। तो ये चीज़ें बेसिक नहीं कीजिएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले ये बेसिक और पीवाईक्यू, और फिर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, एक क्रक्स बनाइए शॉर्ट नोट्स का, डाटा भी बनाइएगा, डाटा पॉइंट। जैसे एमएसएमई है, ठीक, या कोई उद्योग है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, तो उस पर आप डाटा बनाइए कि रिन्यूएबल एनर्जी में अभी इंडिया में क्या क्या, कितना अ, अभी एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, कितना क्या है, सरकार का प्लानिंग क्या है, सरकार की योजना क्या है। तो वो डाटा भी बनाइए आप, टॉपिक वाइज डाटा बनाइए। शहरीकरण पर क्या परसेंटेज है, कितना शहरीकरण हुआ है, बिहार में कितना हुआ है, क्या सरकार का एम है, कोई वैसा रिपोर्ट कौन सा है जो बता रहा है कि अच्छा इंडिया में 2040 तक कितना परसेंट शहरीकरण हो जाएगा। तो आप इस टाइप से ना डाटा पॉइंट भी बनाइए, एक डाटा का बुक बनाइए मेंस के लिए ऑटोमेट पहले ही। तो अब जब आपको माइंड में रहेगा, तो डाटा के साथ चीज़ों को जब मेंस में लिखिएगा तब काम आएगा। आप हवा में ऐसे ही लिखिएगा तो नंबर नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, समझे। तो डाटा बुक भी बनाइए आप हर टॉपिक पर डाटा बुक बनाइए, तब वो चीज़ें काम आएगा, नहीं तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप हवा में लिखें और नंबर दे देंगे, वो ऐसा होता नहीं है। हमें ये चीज़ें देखे हैं, बहुत सारे मेंस के कॉपी मेरे दोस्तों का देखे हैं,
जिसमें वो डाटा के साथ प्रत्येक जगह पर वो लिखे हैं 38 में 26 नंबर दिया गया है। और जो लोग डाटा के साथ कम डाटा के साथ लिखे हैं, मतलब एक आध जगह यूज कर दिए, उनको 20 नंबर दिए हैं। एक प्रश्न में 6 नंबर का डिफरेंस है। अगर 3-4 प्रश्न ऐसा हो गया 24-25 नंबर का डिफरेंस होता है, आप रेस से बाहर हो जाते हैं। समझे? तो ये चीज़ें ना कोई कहे कि डाटा का महत्व नहीं है, बिल्कुल है। एग्जामिनेशन में कोई कहता है कि रटना नहीं है, कभी कभी आपको रटने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये कोई कहे, दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, नॉलेज की भी और बीच बीच में कभी कभी आपको रटना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। डाटा कोई भी रटना ही पड़ेगा ऐसा तो नहीं है। तो ये कोई कहे कि सिर्फ ये नॉलेज के बेसिस पर, नहीं, दोनों काम करना है। जहाँ नहीं हो रहा है थोड़ा बहुत रट भी जाना है। रटना क्या, बार बार रिवीजन कीजिएगा तो उसी को रटना कहते हैं। बार बार रिवीजन कीजिएगा याद हो जाएगा। वो रटना थोड़ी है कि मतलब बच्चों जैसा रट रहे हैं, वैसा नहीं। आप एक बार पढ़ें, फिर 10 दिन बाद फिर पढ़ लिए तो वो फिर याद हो जाएगा मेमोरी में। कोई प्रश्न? 10 दिन में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। 10 दिन में देखो, अभी मुझे करना रहे तो मैं करंट पे फोकस करूंगा। और हाँ, साइंस पर मैं रिवीजन करने को कोशिश करूंगा ओवरऑल जो है ना सिलेबस को। और जो मेन मेन टॉपिक है, जैसे जहाँ से प्रश्न, जैसे एक्ट है, हिस्ट्री वगैरह में एक्ट वगैरह से प्रश्न आता ही है जो, हाँ, तो मैं उसके जो पॉइंट है ना, वो सब भूलने वाला पॉइंट है, वो सब ज़्यादा लोग भूल जाता है, बार बार भूल जाता है। हाँ, प्रोविजन वगैरह ना भूल जाता है लोग। तो वो सब चीज़ों पर ना मैं पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा। ऐसे टॉपिक नहीं, बुक निकालूंगा, अच्छा ये वाला दिक्कत है, ये वाला पढ़ लिए, मतलब ना जल्दी जल्दी ओवरऑल सिलेबस को ना कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, कि मतलब मुझे एक बार सिलेबस रोटेट हो कम से कम। और ये वजह, हाँ, साइंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। साइंस वाला ना मैं अभी रिवीजन करने शॉर्ट में, जो शॉर्ट वगैरह नोट्स है ना, उसी से, अब कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। अब 10 दिन में बुक पढ़ना होता है, 3-4 महीने पहले अगर हम तैयारी करते तो बिल्कुल हम बुक पढ़ते, बहुत अच्छे से पढ़ते। लेकिन अभी शॉर्ट में ही करूँगा, सिलेबस को रोटेट करूँगा बार बार। कुछ कुछ मेन पॉइंट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह को मैं, डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो उसको मैं प्रेफर करूँगा। एग्जामिनेशन के पहले, जाने के पहले मैं डाटा पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो भूल जाते हैं ना लोग। तो आराम से पढ़ेंगे, 1-2 घंटा बाद एग्ज़ाम देंगे, बाद में भूल गए कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भूल गए भूल गए। तो उसके पहले मैं वही करता था। एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है तो एक काम और करना, बीपीएससी एक और अभी ना बहुत निगेटिव चीज़ कर दिया है। निगेटिव मतलब ठीक है, उनके अनुसार तो ठीक है, लेकिन 1 घंटा वो पहले बैठाते हैं। वहाँ आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, तो 1 घंटा पहले आपको इंटर अंदर करवा देते हैं। 1 घंटा में क्या होता है ना, कि अंदर सारे लोग बात करते रहते हैं, समझे? आपका बात करने से ना कंसंट्रेशन खराब होता है। तो कभी भी अगर एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हैं, 1 घंटा बीपीएससी पहले बैठा रहा है, तो आप आराम से अकेले रहिए, बात नहीं करना है। वो 1 घंटा में आपको शांत रहना है, अकेले रहना है, किसी से बात नहीं, नो बात। क्योंकि जैसे ही बात कीजिए आपका कंसंट्रेशन खराब होगा। 1-2 नंबर प्रश्न, 1-2 प्रश्न भी अगर गलत हुआ, रेस से बाहर होने का चांस रहता है। 1-2 नंबर का फाइट रहता है यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़राब नहीं करना उस समय। बहुत लोग कहेंगे, आप एग्जामिनेशन सेंटर के पहले आप आराम से अपना ध्यान बुक पर रखिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इधर उधर का फालतू का बात करने से बेटर है कि अपना बुक पर रखिए। भले आप पढ़े ना पढ़े, उससे मतलब नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर के पहले नज़र वहाँ रहे तो ध्यान दूसरी जगह नहीं जाएगा, समझे? और ये चीज़ें मैं देखा हूँ, बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं और कंसंट्रेशन खराब होता है। 1-2 नंबर सिली मिस्टेक तो हर किसी का होता है, सिली मिस्टेक होता है, रेस से बाहर होते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना। कोई अगर आपको बगल वाला बोल भी रहा है कि हाँ, मेरे साथ तो मैं ऐसे ही करता था, अगर कोई बोल कुछ पूछ भी रहा है तो मैं बोलता यार मेरा तबीयत खराब है, मुझे मतलब मैं रात में सोया नहीं हूँ। हाँ, मैं सर रख के आराम से नीचे, तो क्योंकि वो मेरे साथ आज है, कल का वो कल कहाँ रहेगा पता नहीं। कल कौन जानता है कि वो मेरे साथ रहे या ना रहे। तो मैं क्यों अपना एग्जामिनेशन ख़राब करूँ, क्यों कंसंट्रेशन ख़राब करूँ, बात यही है। तो मैं ये चीज़ें मेंस में भी करता था, अ, और प्री में भी करता था। मैं एग्जामिनेशन सेंटर के पहले बिल्कुल भी बात नहीं करता था लोगों से ज़्यादा। उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं, हल्का फुल्का किया तो किया। और ज़्यादा खा के नहीं जाता था, हैवी डोज लेके कभी नहीं जाता था। एप्पल वगैरह खा के आराम से गया, वो चीज़ें जो एनर्जी दे सके, और दे के उसके बाद निकल के पूरा खाता था, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए, आप जब हैवी डोज लेते हैं ना तो आपका माइंड एक्टिव नहीं रहता है। पानी का बोतल जरूर रखता था, क्योंकि बीच बीच में अगर 2-2.5 घंटा है, 2 घंटे हैं, तो बीच बीच में ज़्यादा नहीं पीता था, क्योंकि फिर टॉयलेट भी लगेगा।
एक आध घूंटी पीता था, ताकि माइंड वो पानी फ्रेश कर देता है ना आपको। तो इस वजह से तो एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी भी ये मायने रखता है। और अभी कुछ नहीं, अगर है 70 करेंट पर पूरा फोकस करना है, और बिहार पर फोकस कीजिएगा। बिहार का इजी प्रश्न रहता है, बिहार से जो प्रश्न रहता है ना वो इजी लेवल का रहता है। एक का दो का प्रश्न छोड़ दिया जाए, जैसे बत्तख मियाँ वगैरह पूछा था, अल्टर था थोड़ा, और कुछ और प्रश्न पूछते हैं तो वो ठीक है, वो एग्जामिनेशन में वैसे एक दो प्रश्न अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, वो लेके चलना, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। एक और एग्जामिनेशन का स्टडी रहता है मैक्सिमम लोगों का, हम देखे हैं कि गलती कहाँ पे करते हैं जब वो तैयारी करते हैं। मान के चलिए बत्तख मियाँ वाला प्रश्न पूछा, अब वो ना सारा ध्यान ना, एक प्रश्न है बत्तख मियाँ वैसा जो नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा, मेरे से भी नहीं बना था, नहीं बना। लेकिन बाकी जो 9 प्रश्न पूछे हैं 10 में से, अगर मैं मान लूँ वो मेरे से बन रहे थे, तो उनका ध्यान ना उस पर नहीं होता है, उनका ध्यान ना बत्तख मियाँ वाला पर, और वो फिर ना अल्टर अल्टर बुक ढूंढने लग जाते हैं कि अरे अब तो ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, अल्टर अल्टर बुक ढूंढने लग जाते हैं। आप एक प्रश्न के लिए अलग अलग बुक पढ़ने चले जाते हो, 9 प्रश्न वही बुक से आ रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आता है, समझे। तो वो चीज़ें ना, हमेशा देखिए, एक आर ओ हैं भैया, अभी मतलब सिलेक्टेड है, वो हमसे बोले थे जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कि देखो हमेशा ना रेस से बाहर आप तब नहीं होते हो ना जब आप टफ क्वेश्चन नहीं बनाते हो। आप रेस से बाहर तब होते हो जब आप इजी क्वेश्चन नहीं बनाते हो और मीडियम क्वेश्चन नहीं बनाते हो। क्योंकि इजी और मीडियम क्वेश्चन वो बनाएंगे, आप भले आप उसको सिली मिस्टेक करके गलत कर रहे हो, लेकिन बाकी लोग नहीं करेंगे, वो जो अच्छे लोग होंगे वो नहीं करेंगे, वो अच्छे लोग तो फाइट देंगे। वो टफ वाले पर ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न टफ पूछा तो उसके कारण हम पूरा अलग से एकदम पूरा बुक ही पढ़ने लग जाएं। और बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना कि अभी मैं देख रहा हूँ, इनका राजेंद्र प्रसाद जी का चंपारण इन गांधी बुक आया हुआ था, तो उससे लगता है कुछ कुछ पूछ दिया था इस बार, वो पूरा बुक को पढ़ने चल रहे हैं। हे भगवान, तो ये चीज़ें इतना भी नहीं करना है, मतलब समझे ना कि एकदम अल्टर सिलेबस लेके जा रहे हैं, नहीं वो बिल्कुल भी नहीं करना है। एक प्रश्न दो प्रश्न, हो सकता है कि 10 प्रश्न भी वैसे पूछे, 10% प्रश्न वैसे पूछेंगे बीपीएससी वाले जो आपके पल्ले तक नहीं पड़ेगा, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। आप उसके लिए रेडी रहिए, वो बाउंसर है, वो आएगा ही आएगा, वो डरना बात नहीं है। दूसरा एक और चीज़ है, एग्जामिनेशन से में अगर आप 70वीं में जा रहे हैं, कभी भी ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपकी थोड़ा स्पीड मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि जब लैंग्वेज वाला प्रश्न रहेगा ना तो स्पीड की डिमांड करेगा, ठीक। और एक और, पूरा प्रश्न बनाने के बाद रंगना है, ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है, समझे। आप अगर टाइम नहीं बचा आपका, बिल्कुल चला जाएगा पूरा का पूरा। हाँ, मैं क्या करता था, ऐसा नहीं है कि ऐसा भी नहीं करता था कि एक प्रश्न पढ़ा और फिर रंगने चला गया, उसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं क्या करता था, 40 प्रश्न पहले बनाया, 40-50 जो भी अपने सुटेबल के अनुसार, और उसके बाद फिर रंग दिया, फिर 40 प्रश्न बनाया, फिर रंग दिया, फिर 40 प्रश्न बनाया, फिर रंग दिया, ऐसे करके मैं तोड़ तोड़ के करता था। इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है, और आपको वो लास्ट वाला प्रेशर भी नहीं रहता है। और ये स्ट्रेटजी ठीक है। और नहीं तो ऐसे वो गलती बिल्कुल नहीं दोहराना है, अगर जा रहे हैं आप लोग तो, कि मतलब हाँ हम रंग रंग रहे हैं, बाद में चलेगा कि पता चला है कि आप, हो गया। मेरे दोस्त है एक जो अच्छा खासा बनाया था, 20 नंबर का छूटा है उसका 67 में, बताइए। रेस से बाहर है आप, फिर उतना में तो फिर आपको कहना ही नहीं है, वो आपको कोई सिलेक्शन दिवा ही नहीं सकता है वो। ये भी ध्यान रखना कि एक का दो और दो का तीन नहीं करना। हाँ ये भी है, हाँ ये भी है, हाँ ये भी है। तो मैं टिक कर लेता था, और ये चीज़ें ध्यान रखता था कि थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन वहाँ पे बने। रंगते समय स्पेशली कंसंट्रेशन जरूर होता है। एक और होता है, जब आप 40 प्रश्न बना लेते हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बता रहे हैं, जो कि वहाँ पे ना आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप एग्जामिनेशन में बहुत बार नहीं बैठे हैं। जब आप 40 प्रश्न बनाते हैं, ठीक, और उसको रंगते हैं, क्या होता है ना, फिर हम प्रश्न को ना रिपीट तरीके से पढ़ने लग जाते हैं। जब आप भर रहे हैं ना तो रिपीट, तो टाइम ज़्यादा लगेगा फिर, क्योंकि फिर से आप पढ़ रहे हैं। नहीं, फिर नहीं पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। वो कोशिश कीजिएगा ना कि माइंड को ट्रेन करने के, हमको दोबारा नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर 40 प्रश्न को माइंड पढ़ने लग जाएगा, तो फिर तो टाइम आपका जाएगा, अच्छा खासा जाएगा। तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि अभी टाइम का महत्व है पीटी में, क्योंकि अब लैंग्वेज बाय प्रश्न आया, पढ़ने में टाइम लगेगा, उसको टाइम वो बढ़ाया नहीं है, प्रश्न उतना ही है, टाइम तो लगेगा। तो ये काम भी आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। अभी आराम से इत्मीनान से 10 दिन में करेंट अफेयर्स बिहार, क्योंकि यहाँ से इजी केक है, आप पकड़ सकते हैं वो रिवाइज करके। बाकी अगर टफ वाला पड़ जाइएगा तो आप नहीं निकाल पाइएगा।
ये काम कीजिएगा 10 दिन में। और क्या बताऊँ, बेसिकली मैं जो शुरू में किया था कुछ कुछ जो एनसीईआरटी, मैं सारे एनसीईआरटी सच कहूँ तो नहीं पढ़ा हूँ, कुछ कुछ पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ एनसीईआरटी मैं नहीं पढ़ा हूँ, पता नहीं 9th-10th वाले मुझे लगता था कि मेरा बेसिक ठीक है तो मैं नहीं पढ़ा था। आपका अगर नहीं है तो बिल्कुल पढ़िए, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, आपकी भी अलग हो सकती है। तो और उसके बाद फिर मैं बेसिक बुक पर आया था। मतलब जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम हो गया, तो ये सब मैं बेसिक बुक पर आया था पहले। बेसिक बुक पढ़ने के बाद, क्योंकि एक ही बार 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 जब पढ़ने का फिर मन नहीं करता, फिर मैं पीवाईक्यू ही लगाता था ज़्यादातर, और उसी का एक्सप्लेनेशन देख वगैरह देख के काम चलाता था। और करेंट वगैरह के लिए द हिंदू, रात में डिस्कशन खाना बनाते समय सुनता था, खाना खुद ही बनाता हूँ भाई, तो खाना बनाते समय मैं डिस्कशन सुनता था कान में लगा के। ओके। और मैगजीन पढ़ता था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं किया। करेंट का नोट्स मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। करेंट का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है अगर करेंट का, तो वो ठीक है। डाटा वगैरह वहाँ से निकाल सकते हैं तो वो ठीक है, मैगजीन से निकाल लीजिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैगजीन वाला पूरा लैंग्वेज लिखिएगा नहीं, वो फिर अगर वही चीज़ें उतारिएगा तो फिर फायदा क्या है नोट्स बनाने का, है ना। वो आपको थोड़ा सा ना उसको क्रक्स शॉर्ट में करना जरूरी है। वहाँ का डाटा उठाइए, वहाँ का की पॉइंट उठाइए, क्योंकि मैगजीन का की मैगजीन से नोट्स बनाए थे बहुत अच्छी बात है, हम भी बनाते थे मेंस में स्पेशली। क्यों? क्योंकि ना वहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट भी दिया हुआ है, नेगेटिव पॉइंट भी दिया हुआ है, मतलब सरकार की योजनाएं सभी एक जगह मिल जाता है ना, तो वो आपको आसान पड़ जाता है। मैं तो ऐसे विजन को फॉलो करता था। दृष्टि वगैरह मैं फॉलो नहीं किया हूँ, विजन ज़्यादातर मैं प्रेफर करता था मेंस के लिए। पीटी के लिए तो भाई, हाँ? मैं मंथली देखता था। हाँ, मैं मंथली ही देखता था, क्योंकि इतना वीकली कौन हमेशा करने जाए। हाँ हाँ, डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। अब चूंकि न्यूज़पेपर वाला चीज़ें अब याद रहेगा, मंथ में लास्ट के मैगजीन में आएगा ही, तो ऐसा प्रेशर नहीं लेता था कि न्यूज़पेपर में कोई चीज़ छूट गया तो बहुत मुझे दिक्कत है, नहीं, आएगा मैगजीन में आएगा। हमारे लिए कंटेंट राइटर किस लिए बैठे हुए हैं कोचिंग में? हमारे लिए तो है ना। कोचिंग वाले पैसा तो उन्हें हमारे लिए देते हैं ना। तो वो काम करेंगे ना, सिंपल सी बात है, वो काम करेंगे। तो उनको काम करने दीजिए, आप वहाँ से कीजिए। ठीक, अब आपका बर्डन काम होगा। तो मैं यही सोचता था। क्या? मैं पीटी के लिए उसको प्रेफर करता हूँ, मेंस के लिए पता नहीं हूँ, मैं देखा नहीं हूँ भाई। तो पीटी के लिए तो मैं सुना हूँ अच्छा है वो। तो पीटी अगर पढ़ना है तो ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा ना कि अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड यूपीएससी वाले मैगजीन पर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पीटी के लिए वो पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखा नहीं हूँ कि वो कैसा है, एक बार देखूंगा अगर तो मैं बता सकता हूँ। ओके। फॉलो करते हैं तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, सुने हैं बहुत अच्छा है वो। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आध बार मैं देखा था पहले, ना भी मुझे याद नहीं है, मैं विजन को ही करता था मेनली। तो आप देखिए, दृष्टि मैं नहीं किया हूँ, बहुत कम किया हूँ। कर सकते हैं दृष्टि को भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, और नोट्स उसी टाइप से बनाते थे, और क्या, और कुछ। हाँ, पीटी के लिए मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजन पर रिलाय रहता था, नहीं। अब पीटी जब एग्जामिनेशन आता है ना 1-2 मंथ पहले, तो फिर लोकल मैगजीन भी उठाते थे, जैसे एडिटोरिया, समझे। वो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना है उसमें। तो वन लाइनर जो प्रश्न बीपीएससी पूछता है ना, वो उसी से कवर होगा। सिर्फ ये नहीं है कि हमको रिजिड होकर सिर्फ यही मैगजीन फॉलो करना, नहीं, जो डिमांड को फुलफिल करेगा उसको फॉलो करेंगे। ठीक। एक और चीज़ है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें इम्पॉर्टेंट ये नहीं है ना कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ने में या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आ रहा है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि सारा दिन हिस्ट्री लेके बैठना है, वेटेज के अनुसार पढ़ना है, जितना वेटेज आता है उसके अनुसार पढ़ना है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है, नो डाउट आप प्रोफेसर बनिए, पीएचडी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन इसका मतलब है कि आपके सारे एस्पेक्ट को जितना उसका डिमांड है, जितना उसका वेटेज है, उसके अनुसार आपको फुलफिल करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट जगाइए, क्लियर स्टेटमेंट है, ठीक। और नहीं तो अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, सारा दिन हिस्ट्री लेके बैठे रहते हैं, तो प्रोफेसर बनिए फिर, समझे।
और नहीं तो यहाँ पे डिमांड है, अगर हिस्ट्री का अगर मान के चलिए 30% 35% पूछते हैं, तो 30% पढ़े तो उसी के अनुसार उसको वेटेज देना। नो डाउट है, अच्छा खासा वेटेज है। बहुत सारे लोगों को देखें स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन में, सारा दिन इंटरनेशनल रिलेशन का यूट्यूब खोल के बैठे रहते हैं। बड़ा मजा आता है इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने में और वर्ल्ड में क्या चल रहा है सुनने में भी बड़ा मजा आता है। लेकिन उसका प्रश्न देखिएगा तो एक ही प्रश्न पूछता है। ये क्या मैक्सिमम यूपीएससी में भी तो दो ही पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 20-22 नंबर का पूछते हैं या फिर 30 नंबर का पूछते हैं, ज़्यादा तो पूछते नहीं है। और सारा दिन आप यूट्यूब खोल के और सारा दिन इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते रहते हो। ये भी नहीं करना है कि जो वेटेज है जो डिमांड है उसके अनुसार चलना है। अगर डिमांड इस चीज़ की मांग कर रहा है कि हाँ यहाँ पे टाइम देना है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट जगाना है। आप कैसे भी कीजिए, आप नहीं जगाइए तो कोई दूसरा जगाएगा जो आपका कॉम्पिटिटर है। समझे? तो ये इसका भी ध्यान थोड़ा रखना है। और कुछ? हिंदी हिंदी था। हाँ। यस। हाँ मैं यहीं पे हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ? अभी सब 17वीं देना है किसी को? अच्छा आप लोग को नहीं है अभी? आप? वो उनका उनका नहीं? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है तो ऑल द बेस्ट। ओके।